1857 से और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। तो 1857 ईस्वी की क्रांति में सबसे पहले जो शहीद हुए थे उनका नाम पूछा जा सकता है। तो याद रखिए कौन थे, आपको पता है, मैंने पहले भी करा है। कौन सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है? सीमांत गांधी को इंग्लिश में फ्रंटियर गांधी कहा जाता है। तो फ्रंटियर गांधी के नाम से खान अब्दुल गफ्फार खान को जाना जाता है। कौन? खान अब्दुल गफ्फार खान को। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 ईस्वी के विद्रोह में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने किसके संयोग से ग्वालियर में विद्रोह किया? ये तो तात्या टोपे के संयोग से विद्रोह किया था। कौन सा मुगल राजा अनपढ़ था? कौन सा मुगल राजा जो अनपढ़ था? तो अकबर जो है मुगल राजा जो अकबर था वह अनपढ़ था। ALU परिचालन संपन्न करता है। ALU क्या है? ALU का फुल फॉर्म भी पूछा जाता है अरिथमेटिकल लॉजिकल यूनिट, और इसको जो संपन्न करता है वो अर्थमेटिक को संपन्न करता है कंप्यूटर में। वेदों की और लॉर्ड चलो वेद टू वेदास की नारा किसने दिया था? तो महर्षि दयानंद सरस्वती ने दिया था। याद रखिएगा किसने? महर्षि दयानंद सरस्वती ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन है CAD का तात्पर्य है। तो CAD का तात्पर्य है कंप्यूटर एडेड डिजाइन। मैंने टॉप 200 GK का फुल फॉर्म करा के रखा है, तो आपको GK टॉपिक वाइज में मिल जाएगा टॉप 200 फुल फॉर्म। नेक्स्ट है क्षेत्रफल के दृष्टि से भारत सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? जो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान। ये सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में आने वाली संभावना है, इसलिए मैंने करवा दे रहा हूँ। कौन सा ड्रग गिद्धों की समष्टि में हाथ के लिए उत्तरदायी है? तो डिक्लोफेनेक सोडियम जो है ड्रग जो है गिद्धों की समष्टि में हाथ के लिए उत्तरदायी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करेंगे। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है PCR तकनीक का आविष्कार किसने किया? तो PCR जो है उसके तकनीक का आविष्कार किसने किया? केरी मुलुल ने किया था। सेल क्यों प्रसिद्ध है? सेल स्टील अथॉरिटी इंडिया लिमिटेड जो है स्टील उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट अलीगढ़ किस उत्पादक के लिए मशहूर है? तो अलीगढ़ जो है वह ताला बनाने के लिए मशहूर है। केसर का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो जम्मू कश्मीर में केसर का जो है सर्वाधिक उत्पादन होता है। कैंसर के उपचार में प्रयुक्त उत्कृष्ट गैस कौन सी है? तो रेडॉन जो है वो सबसे उपयुक्त गैस है। कैल्शियम एल्युमिनियम तथा कैल्शियम सिलिकेट का मिश्रण क्या कहलाता है? तो कैल्शियम एल्युमिनेट तथा कैल्शियम सिलिकेट का मिश्रण सीमेंट कराता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करेंगे। कैल्सीफेरॉल किस विटामिन का रासायनिक नाम है? तो विटामिन D का रासायनिक नाम है। याद रखिए सारे विटामिन का रासायनिक नाम आपके एग्जाम्स में पूछा जाता है। ABCDEF के जो भी विटामिन का नाम है सारे का आपको रासायनिक नाम मैंने टेलीग्राम चैनल पे भेज दिया है, तो आपका काम था याद करना। अब आपने याद किया नहीं किया उससे मुझको नहीं पता। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन लेता है? तो लोकसभा अध्यक्ष लेता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है कि नहीं। कोका कोला कंपनी का मुख्यालय कहाँ है? तो अंटलाटा में है। कोणार्क मंदिर कहाँ स्थित है? कोणार्क मंदिर ओडिशा में स्थित है। कहाँ? ओडिशा में। कोयना बांध जो है किस राज्य में स्थित है? तो महाराष्ट्र में जो है कोयना बांध स्थित है। कोयले का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? तो कोयले का जो सर्वाधिक उत्पादन है बिहार में होता है। नेक्स्ट देखिए कोलंबिया दुर्घटना में मृत कल्पना चावला मूल रूप से कहाँ की रहने वाली थी? तो कोलंबिया में जो कल्पना चावला की मृत्यु हुई थी मूल रूप से हरियाणा की निवासी थी। ऑप्शन बोले हरियाणा इसका सही जवाब है। कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? तो कोशिका का पावर हाउस माइटोकांड्रिया को कहा जाता है। कोशिकीय तथा आणविक जीव विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है? कोशिकीय तथा आणविक जीव विज्ञान केंद्र हैदराबाद में स्थित है। कौन एक अशोक का अभिलेख इस परंपरा की पुष्टि करता है कि गौतम बुद्ध की जन्म लुम्बिनी में हुई थी? तो रुम्भी नदेर स्तंभ लेख है। तो इसमें इम्पोर्टेंट यही होता है कि यह स्तंभ लेख का नाम नहीं आएगा। यहाँ से पूछा जाएगा कि गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी। लुम्बिनी कहाँ है? नेपाल में है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का प्रमुख चाय उत्पादक राज्य कौन सा है? तो असम जो है भारत का प्रमुख चाय उत्पादक राज्य है। कौन विदेशी आक्रमणकारी भारत में कोहिनूर हीरा तथा मयूर सिंहासन लूट कर ले गया था? तो नादिर शाह था। नादिर शाह यह लूट कर ले गया था। कौन सी आकृति भूमिगत जल से बनी है? तो कास्ट वीडियो जो है भूमिगत जल से बनी है। कौन सा जल संयोजी यूरोप की अफ्रीका से अलग करता है? यूरोप को अफ्रीका से अलग कौन करता है? तो जिब्राल्टर जो है जिब्राल्टर वो यूरोप को अफ्रीका से अलग करती है। नेक्स्ट है कौन सी धातु तरल अवस्था में पाई जाती है? तरल अवस्था में कौन सी धातु पाई जाती है? पारा जो है वह तरल अवस्था में पाई जाती है। रोजर फेडरर किस खेल से विख्यात खिलाड़ी है? तो रोजर फेडरर जो है टेनिस के एक विख्यात खिलाड़ी है। तो रोजर फेडरर किस देश के हैं आप क्या कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा। कौन सी भारत की सबसे बड़ी ई कॉमर्स कंपनी है? तो भारत की सबसे बड़ी ई कॉमर्स कंपनी फ्लिपकार्ट है। कौन? फ्लिपकार्ट है।
कौन सी रेखा विषुवत रेखा के समानांतर है? तो अक्षांश रेखा विषुवत रेखा के समानांतर है। 1857 ईस्वी के विद्रोह में कानपुर के सैनिकों का नेतृत्व किसने किया था? तो नाना साहेब ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। कौन से मुगल बादशाह ने 15 साल निर्वासित होकर गुजारे थे? तो हुमायूं ने 15 साल निर्वासित होकर गुजारे थे। एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हुमायूं नामा की रचना किसने की? तो गुलबदन बेगम जो कि हुमायूं की बहन थी, उसने हुमायूं नामा की रचना की थी। नेक्स्ट है, कौन सा अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार पत्रकारिता के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है? तो पुलित्जर जो पुरस्कार है पत्रकारिता के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है। कौन सा एक सूचकांक भारत में गरीबी की तीव्रता की माप के लिए सबसे उपयुक्त है? तो बहुआयामी गरीबी जो सूचकांक है गरीबी की तीव्रता की माप के लिए सबसे उपयुक्त है। कौन सा ग्रह ईद के उत्सव से संबंधित है? तो ईद के उत्सव से आपको पता है चंद्रमा को देख के मनाया जाता है, जो चंद्रमा जो है ईद के उत्सव से संबंधित है। कौन सा तत्व स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है? तो कौन सा ऐसा तत्व है जो स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है? तो सल्फर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी द्वीप भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है? तो रामेश्वरम जो द्वीप है भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा पुच्छल तारा 76 वर्ष के बाद दिखाई पड़ता है? तो देखिए 76 वर्ष के बाद जो दिखाई पड़ता है उसका नाम है हेली पुच्छल तारा। क्या ऑप्शन बता रहा हूँ, ऑप्शन नहीं है इसमें, हेली पुच्छल तारा है। कौन सा प्राधिकरण भारत की समेकित निधि से राज्य को राजस्व की सहायता अनुदान देने वाले सिद्धांतों की अनुशंसा करता है? तो वित्त आयोग होगा। कौन सा बंदरगाह पश्चिमी तट पर स्थित है? तो पश्चिमी तट पर कौन सा बंदरगाह स्थित है? पारादीप जो है वह पश्चिमी तट पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करेंगे। कौन सा महाद्वीप श्वेत महाद्वीप कहलाता है? तो एंटार्क्टिका को श्वेत महाद्वीप कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1857 ईस्वी के संघर्ष में भाग लेने वाले सिपाहियों की सर्वाधिक संख्या किस प्रांत से थी? तो अवध प्रांत से जो थी 1857 ईस्वी में भाग लेने वाली सिपाहियों की सबसे ज़्यादा संख्या थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा रक्त समूह सर्वदाता कहलाता है? तो कौन सा रक्त समूह सर्वदाता कहलाता है? तो वो जो रक्त समूह है सर्वदाता कहलाता है। आपको बताना है कि सर्वग्राही रक्तदाता कौन कहलाता है। नेक्स्ट है, कौन सा राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़ के बस्तर क्षेत्र में स्थित है? तो याद रखें इंद्रावती राष्ट्रीय जो उद्यान है छत्तीसगढ़ के बस्तर क्षेत्र में स्थित है। कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में मिलता है? तो आंवले में जो कि WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से कहा गया था कि विटामिन सी का सबसे ज़्यादा पालन करना है इन द कोविड-19 पैंडमिक में। तो विटामिन सी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है, इम्यूनिटी को बढ़ाता है, इसलिए विटामिन सी सबसे ज़्यादा जो रहता है आंवले में रहता है। क्रिकेट में प्रयुक्त गेंद का वजन कितना रहता है? तो क्रिकेट में प्रयुक्त गेंद का वजन 155 ग्राम से 168 ग्राम के बीच होता है, क्रिकेट में जो गेंद का हम यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कौन सा विटामिन राइबोफ्लेविन कहलाता है? तो राइबोफ्लेविन कौन सा विटामिन कहलाता है? विटामिन B2 जो है वह राइबोफ्लेविन कहलाता है, याद कर लीजिएगा। कौन सा विदेशी आक्रमणकारी कोहिनूर हीरा एवं मयूर सिंहासन लेकर अपने देश चला गया? तो वह कौन था? नादिर शाह जो था कोहिनूर हीरा एवं मयूर सिंहासन लेके अपने देश को लौट गया था। कौन सा विषय जनसंख्या एवं मानव जाति के महत्वपूर्ण आंकड़ों के अध्ययन से संबंधित है? तो जनसांख्यिकी जो है वह मानव जाति के महत्वपूर्ण आंकड़ों से अध्ययन के लिए संबंधित है। कौन सा शहर है कि अंगूर के पैदावार के लिए प्रसिद्ध है? तो अंगूर के पैदावार के लिए नासिक प्रसिद्ध है। नासिक किस नदी के तट पर स्थित है? क्या आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि नासिक किस नदी के तट पर स्थित है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्रिकेट के लिए मशहूर ईडन गार्डन स्टेडियम कहाँ है? तो याद रखिए ईडन गार्डन जो स्टेडियम है वह कोलकाता में है, वेस्ट बंगाल के कोलकाता में। कौन सा शहर जापान की राजधानी है? तो जापान की राजधानी टोक्यो है। 2016 में यहाँ पर ही ओलंपिक गेम हुआ था। 2016 में रियो डी जेनेरियो में हुआ था, 2020 में यहाँ पर ही होने वाला था, बट अभी टल चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर यहीं होगा। कौन सा शहर भारत का सबसे महंगा शहर है?
तो याद रखिए मुंबई शहर है भारत का सबसे महंगा शहर है। कौन सा शहर मध्य प्रदेश की राजधानी है? तो मध्य प्रदेश की राजधानी याद रखिए भोपाल है। उज्जैन किस नदी के किनारे बसा है? शिप्रा नदी के किनारे बसा हुआ है उज्जैन। खजुराहो का मंदिर मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश सबसे ज़्यादा वहाँ सोयाबीन होती है मध्य प्रदेश में। पन्ना जो हीरा खान है मध्य प्रदेश में है। कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें जो है इम्पोर्टेंट, कान्हा नेशनल पार्क आई थिंक मध्य प्रदेश में वो भी है। तो इम्पोर्टेंट चीज़ें याद रखिएगा मध्य प्रदेश से। क्रिकेट के आधुनिक संस्करण सुपर मैक्स क्रिकेट में दोनों टीमों की 10 ओवर की एक पारी के लिए कितना समय निर्धारित है? तो याद रखिए 45 मिनट का उसमें समय निर्धारित है। कौन सी अपचायक शर्करा है? माल्टोज जो है एक अपचायक शर्करा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव ऑन करते हैं। कौन सी ग्रंथि इंसुलिन स्रावित करती है? इंसुलिन जो स्रावित करती है वो अग्नाशय ग्रंथि है। Fe3O4 में FeO की ऑक्सीकरण अवस्था क्या है? तो Fe3O4 में Fe की ऑक्सीकरण अवस्था 8/9 है। कौन सी फसल मृदा को नाइट्रोजन से भरपूर कर देती है? फसलें मृदा को नाइट्रोजन से भरपूर कर देती है तो दलहनी फसलें हैं, जिसमें देखिए क्या क्या आता है। अल्फाफा आता है, ड्राई बीन्स आता है, गार्बेजी आता है, बीन्स आता है, मटर आता है, सोयाबीन आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करेंगे। क्यूबिज्म का चित्रण पद्धति का आविष्कार किसने किया था? तो पाब्लो पिकासो ने किया था। पिकासो जो है एक फेमस चित्रकार है जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्रिकेट के किस टेस्ट श्रृंखला को एसेज कप कहा जाता है? तो ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड के बीच होने वाले टेस्ट श्रृंखला को एसेज श्रृंखला के रूप से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रिकेट की सर्वोच्च संस्था इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ICC का मुख्यालय दुबई में स्थित है। कहाँ पर? दुबई में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। कौन सा संगठन कलिंग पुरस्कार प्रदान करता है? तो यूनेस्को जो है कलिंग पुरस्कार प्रदान करता है। यूनेस्को की स्थापना कब हुई थी? आपको उसका जवाब कमेंट बॉक्स में बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्रिकेट के गेंद की परिधि कितनी होती है? 20.79 सेंटीमीटर से कितनी होती है देख लेते हैं, 22.8 सेंटीमीटर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। कौन सा शहर अफगानिस्तान की राजधानी है? तो अफगानिस्तान की राजधानी तो यहाँ काबुल है, बट अफगानिस्तान की संसद का नाम क्या है? अफगानिस्तान की आपको संसद का नाम बताना है। अफगानिस्तान की मुद्रा का नाम आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रिकेट खेल का प्रसिद्ध आयोजन स्थल शारजा किस देश में है? तो शारजा जो है क्रिकेट का प्रसिद्ध जो आयोजन स्थल है वो संयुक्त राज्य अमीरात में है। क्या? संयुक्त अरब अमीरात में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्रिकेट पिच की लंबाई कितनी होती है? क्रिकेट पिच की लंबाई 20.12 मीटर होती है। क्रिकेट पिच की लंबाई अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए, आपके इम्पोर्टेंट है एग्जाम्स के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। कौन सा विटामिन किसी स्वप्न को प्राप्त अवधि तक याद रखने में सहायक रहता है? तो जो आप सपना देखते हैं उसको याद रखने में कौन सी विटामिन सहायक करती है? तो उस विटामिन का नाम है विटामिन B6। क्या? विटामिन B6। क्रिकेट में बल्ले की अधिकतम अनुमानित लंबाई होती है। कितनी अधिकतम अनुमानित लंबाई होती है? उससे ज़्यादा लंबाई नहीं हो सकती है, वो 38 इंच की होती है। क्रिकेट में भूमि से स्टंप की ऊंचाई कितनी होती है? तो 28 इंच होती है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम्स में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है काफ़ी बार, इसलिए इन सब क्वेश्चंस को इसमें इंक्लूड किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्रिकेट में स्टंप की चौड़ाई कितनी हो? स्टंप जो होती है उसकी चौड़ाई होती है 9 इंच होती है। क्रिकेट से संबंधित प्रेमदासा स्टेडियम कहाँ है? प्रेमदासा जो स्टेडियम है वो कोलंबो में है। कोलंबो कहाँ पर? ये कोलंबो श्रीलंका में है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रिकेट में मैथ्यू हेडन किस देश के खिलाड़ी है? तो मैथ्यू जो हेडन है वो कहाँ? क्रिकेट के पिच की लंबाई कितनी होती है? तो 20.12 मीटर जो होती है क्रिकेट के पिच की लंबाई होती है। कौन सा विटामिन किसी स्वप्न की प्राप्त अवधि तक याद करने में सहायक होती है? मतलब जो स्वप्न की आपने जो सपना देखा है उसको याद करने की जो सहायक होती है उस विटामिन के नाम क्या है? आपने सपना देखा रात को कि मैं इंडियन नेवी ज्वाइन कर लिया हूँ और उस सपने को सुबह याद कीजिएगा कि क्या मैंने क्या सपना देखा। तो हाँ, मैंने
इंडियन नेवी ज्वाइन करने का सपना देखा है, तो उसमें जो विटामिन सहायक करेगी वो विटामिन B6 सहायक करेगी। क्रिकेट के बल्ले की अधिकतम अनुमानित लंबाई कितनी होती है? तो 38 इंच की होती है। क्रिकेट में भूमि से स्टंप की ऊंचाई 28 इंच, क्रिकेट में स्टंप की चौड़ाई 9 इंच। क्रिकेट से संबंधित प्रेमदासा स्टेडियम कहाँ स्थित है? तो प्रेमदासा स्टेडियम जो स्थित है यह कोलंबो में स्थित है। कोलंबो कहाँ है आपको पता होगा, श्रीलंका में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रिकेटर मैथ्यू हेडन किस देश के खिलाड़ी है? तो ऑस्ट्रेलिया के हैं। क्रिसिल का पूर्ण रूप क्या है? क्रिसिल का पूर्ण रूप है क्रेडिट रेटिंग एजेंसी। क्लोरोफिल का खनिज घटक है मैग्नीशियम, जो है वह क्लोरोफिल का खनिज घटक है। क्वार्ट्ज घड़ियाँ किस सिद्धांत के अनुसार कार्य करती है? तो दाव विद्युत प्रभाव के सिद्धांत पर कार्य करती है। मैंने पहले भी यह क्वेश्चन कराया है काफ़ी बार। डीएनए की प्रतिकृति बनती है, तो डीएनए की प्रतिकृति बनती है एस फेज के दौरान। कौन से? एस फेज के एस। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे छोटा राज्य कौन सा है? गोवा। और सबसे बड़ा राज्य कौन सा है भारत का? आप मुझे कमेंट करके बताइए अकॉर्डिंग टू क्षेत्रफल। नेक्स्ट है, ग्लोब पर दो स्थानों की न्यूनतम दूरी को क्या कहते हैं? तो प्रधान देशांतर। दो स्थानों की न्यूनतम दूरी होती है उससे क्या, कहाँ पर ही होती है? तो प्रधान देशांतर पर होती है। कहाँ? प्रधान देशांतर पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षेत्रफल के अनुसार विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है? वेटिकन सिटी है। नेवी एमआर में यह क्वेश्चन कई बार आ चुके हैं। खगोलविद बराहमिहिर और कवि कालिदास किसके दरबार के हिस्सा थे? तो यह बराहमिहिर और कवि कालिदास जो थे विक्रमादित्य के दरबार का हिस्सा थे। खजुराहो का मंदिर कहाँ स्थित है? तो मध्य प्रदेश में स्थित है खजुराहो का मंदिर, जिसे चंदेल शासकों ने बनाया था। खजुराहो का मंदिर याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खड़ी बोली का प्रयोग सबसे पहले किस पुस्तक में हुआ था? प्रेम सागर जो है, प्रेम सागर में सबसे पहले खड़ी बोली का प्रयोग हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाद्य एवं कृषि संगठन FAO का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो वह रोम में स्थित है। कहाँ पर ही? रोम में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, खालसा पंथ की स्थापना किसने की? तो खालसा पंथ की स्थापना जो है गुरु गोविंद सिंह ने की थी। गजनी साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो अल्पतगिन जो था वह गजनी साम्राज्य का संस्थापक था। खुदाई खिदमतगार की स्थापना किसने की? खुदाई खिदमतगार की स्थापना खान अब्दुल गफ्फार खान ने की थी। घेंघा रोग किसकी कमी से होता है? तो आयोडीन की कमी से घेंघा रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करेंगे। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती किसके शिष्य थे? तो यह ख्वाजा उस्मान हारूनी के शिष्य थे। गंगा यमुना नदी के संगम स्थल है कहाँ पर? इलाहाबाद में गंगा यमुना नदी का संगम स्थल है। खिलजी वंश की स्थापना किसने की थी? तो जलालुद्दीन खिलजी ने खिलजी वंश की स्थापना की थी। ग्रामीण क्षेत्र के छोटे छोटे मामलों का निपटारा कौन करता है? तो अनुमंडलकारी करते हैं। ग्रीन पीस क्या है? पर्यावरण संरक्षण से जुड़ा एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। ग्लिसरॉल शुद्ध किया जाता है। ग्लिसरॉल जो शुद्ध किया जाता है, शुद्ध मतलब प्योर किया जाता है, निर्वात आसवन द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, ग्लोब पर कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो भारत में जो कर्क रेखा है वह 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कौन कौन से राज्य है आपको पता है? पहला राज्य है मिजोरम, त्रिपुरा, गुजरात, तीसरा गुजरात, चौथा मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ पांचवा। याद मुझे भी करना पड़ा कौन कौन सा है। छत्तीसगढ़, झारखंड, छठा कौन सा है? झारखंड। सातवां क्या है? राजस्थान भी है ना शायद, राजस्थान। और एक तो कौन सा है? और एक राज्य क्या क्या बता दिया? मिजोरम, त्रिपुरा। मिजोरम हुआ, त्रिपुरा हुआ, गुजरात हुआ, मध्य प्रदेश हुआ, छत्तीसगढ़ हुआ। छत्तीसगढ़, उसके बाद 5 से 6 बता दिया। लास्ट का 1-2 कौन सा था? ये ट्रिक से याद करना चाहिए मुझे भी। मित्र पश्चिम बंगाल, हाँ पश्चिम बंगाल एक छूट रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। तो 8 राज्य हैं, एक बार अच्छे से देख लीजिएगा। मैंने पिछले वीडियोस में आपको बताया हुआ है
8 राज्य हैं, अच्छे से याद कर लीजिएगा। आपके एग्जाम्स में पूछा क्या जाता है कि कौन से जो राज्य हैं उसमें सम्मिलित नहीं है, याद रखिएगा क्वेश्चन यही पूछा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में भारत का स्थान कौन सा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में भारत का स्थान 7वां है। कितने प्रतिशत क्षेत्रफल घेरता है विश्व का भारत? तो 2.42% क्षेत्रफल घेरता है। ठीक है, याद रखिएगा। मैंने एक वीडियो में 17.5 बता दिया था गलती से, और 17.5 क्या घेरता है? जनसंख्या इतना कवर करता है पूरे विश्व का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। ग्वादर पतन किस देश में है? ग्वादर पतन जो है पाकिस्तान में है। घरेलू उपयोग में पाए जाने वाले चीनी में पाया जाता है सुक्रोज। ठीक है, घाना पक्षी अभयारण्य किस राज्य में है? राजस्थान में है। याद रखिए जो 8 जो है वो स्टेट जो है इम्पोर्टेंट है, मैं उसको अच्छे से डिस्क्रिप्शन में आपको 8 राज्य लिख दूंगा, आप एक बार देख लीजिएगा कमेंट सेक्शन में। ठीक है, घेंघा रोग किस ग्रंथि के बढ़ने के कारण होता है? तो घेंघा जो रोग है थायराइड ग्रंथि के बढ़ने के कारण होता है। खेल दिवस कब मनाया जाता है? 29 अगस्त को मनाया जाता है मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस के अवसर पर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। चंद्र ग्रहण किसके कारण होता है? तो चंद्र ग्रहण जो है पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाता है, इसके कारण चंद्र ग्रहण होता है। मैंने चंद्र ग्रहण बताया, आप बताइए सूर्य ग्रहण कैसे होता है, किस कारण से होता है? दोनों इंपॉर्टेंट है, अल्टरनेट आपके एग्जाम्स में कभी ना कभी पूछा ही जाता है। चटगांव शस्त्रागार डकैती से संबंधित क्रांतिकारी थे? तो मास्टर सूर्यसेन थे। मास्टर सूर्यसेन थे। चना किस फसल के अंतर्गत आता है? तो दलहन फसल के अंतर्गत आता है। चंदेल वंश का संस्थापक कौन था? तो नत्रुक जो था वह चंदेल वंश का संस्थापक था। चोल राजाओं ने किस धर्म को संरक्षण प्रदान किया था? तो चोल राजाओं ने शैव धर्म को संरक्षण प्रदान किया था। शैव धर्म किसको बोला जाता था? जो शिव की पूजा करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना अंतिम समय कहाँ बिताया? तो श्रवण बेलगोला में बिताया था। चंद्रमा की सतह पर उतरने वाला पहला व्यक्ति नील आर्मस्ट्रॉन्ग। चहुंद्रो के उत्खनन का निर्देशन किया था J.H. मेके ने किया था। चंपारण के प्रचलित 3 काठिया पद्धति का संबंध किसकी खेती से? तो नील की खेती से है। चाणक्य को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो चाणक्य को कौटिल्य या विष्णुगुप्त के नाम से जाना जाता है। चार मीनार कहाँ स्थित है? तो हैदराबाद में स्थित है। चारों वेदों में सबसे प्राचीन वेद है ऋग्वेद, जो है वो सबसे प्राचीन वेद है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मुड़ते हैं। चालुक्यों की राजधानी कहाँ थी? तो चालुक्य की राजधानी वातापी में थी। चिस्पानी गार्ज कहाँ स्थित है? नेपाल में। चीन असम के किस दिशा में स्थित है? उत्तर दिशा में। चीन की दीवार की लंबाई कितनी है? 2400 किलोमीटर है। जम्मू कश्मीर किस नदी के स्थित है? तवी नदी के किनारे स्थित है। चीन में लाल क्रांति कब हुई थी? 1949 ईस्वी में। चीनी यात्री फायान किसके काल में भारत आया था? तो विक्रमादित्य के काल में आया था। हेनसांग हर्षवर्धन के काल में भारत आया था। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? 13 अप्रैल 1919। चेचक के टीके की खोज जेनर ने की थी। तो देखिए सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम्स में यहाँ से क्वेश्चन आने की अति संभावना है। चेतक घोड़ा किससे संबंधित है? तो महाराणा प्रताप से संबंधित है। चिन्ना स्वामी स्टेडियम कहाँ पर स्थित है? तो बेंगलुरु में स्थित है। चोल प्रशासन की मुख्य विशेषता क्या थी? ग्रामीण स्वायत्ता। चंद्रगुप्त मौर्य के महल के अवशेष कहाँ मिले थे? कुम्हार में मिले थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करेंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? चौहान वंश का संस्थापक कौन था? तो वसुदेव था। छंद वंश का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? ऋग्वेद में। जंग लगने से बचाने के लिए लोहे पर जस्ती की परत चढ़ाने की क्रिया को जस्तीकरण या गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। 2011 जनगणना के अनुसार किस राज्य में शिशु मृत्यु दर सबसे कम थी? केरल में थी। जड़त्व तो आघूर्ण का घूर्णन के समरूप है बल आघूर्ण है। जनरल डायर की हत्या किसने की थी? तो जनरल डायर जो जलियांवाला बाग से जुड़े हत्याकांड से जुड़े थे, उनकी हत्या उधम सिंह ने की थी। जब पानी 0 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री तक गर्म किया जाता है तो पानी का जो आयतन होता है वह बढ़ेगा। जब भारतीय न्यायिक पद्धति में लोहित मुकदमा PIL लाया गया तब भारत के मुख्य न्यायाधीश थे PN भगवती। जम्मू और कश्मीर का रेल पथ किस रेलवे जोन के अंतर्गत आता है? तो उत्तरी रेलवे के अंतर्गत आता है।
चीन की मुद्रा कौन सी है? चीन की मुद्रा कौन है? युआन है। जल की स्थायी कठोरता का कारण है कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के क्लोराइड और सल्फेट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। जल के स्थायी एवं अस्थायी दोनों कठोरता दूर की जा सकती है। आसवन द्वारा दोनों कठोरता को दूर की जा सकती है। जलालुद्दीन मोहम्मद किस नाम से जाने जाते थे? जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर के नाम से जाना जाते थे। ऐसे बोला जाता है जलालुद्दीन मोहम्मद शाह की कुछ ऐसे करके बोला जाता था उस समय कि हाजिर हो रहे हैं। जलियांवाला बाग में गोली चलाने का आदर्श किसने दिया था? जनरल ओ डायर ने दिया था। चीनी यात्री हेनसेंग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन की? तो उन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन की। नालंदा विश्वविद्यालय किसने बनाया था? आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। जलियांवाला बाग किस शहर में स्थित है? तो जलियांवाला बाग जो है अमृतसर में स्थित है। जवाहरलाल नेहरू का जीवनीकार है फ्रैंक मोरिस। जीवनीकार क्या है? फ्रैंक मोरिस। जहांगीर की पत्नी नूरजहां का वास्तविक नाम क्या है? मेहरुनिसा। क्या? मेहरुनिसा। जहांगीर की मृत्यु होने पर शाहजहां को गद्दी प्राप्त करने में सबसे बड़ा वर्धक कौन था? शहरयार था। जाकिर हुसैन का संबंध किससे है? तबला से है। जापान की नागरिक नगर किस द्वीप पर स्थित है? नागासाकी जो नगर है वो कौन सी द्वीप पर स्थित है? तो नागासाकी पे परमाणु बम भी गिरा है। यह क्यूशू में स्थित है। कहाँ पर? क्यूशू में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करेंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जापान की जो राजधानी है टोक्यो को किस उपनाम से जाना जाता है? तो ओसाका के उपनाम से जाना जाता है। जापान पर परमाणु बम कब गिराया गया था? तो सन 1945 ईस्वी में जापान पर परमाणु बम गिराया गया था। परमाणु बम। जायसी के सर्वोत्कृष्ट ग्रंथ का नाम है पद्मावत। जिम कॉर्बेट पार्क कहाँ स्थित है? तो उत्तरांचल में। जिम्नास्टिक में किस आधार पर अंक दिए जाते हैं? तो परेशानी, नवीनता, शालीनता और आश्वस्त गति के आधार पर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। जिस देश की संसद पूरी तरह से सौर ऊर्जा से संचालित होने वाली दुनिया की पहली अनूठी संसद बन गई है उसका नाम क्या है? जो इस्लामाबाद पाकिस्तान की जो संसद है वह दुनिया में सौर ऊर्जा से संचालित होने वाली पहली संसद बन गई है। GAAR की फुल फॉर्म क्या है? जनरल एंटी एडवांस रूल्स। जीव विज्ञान के जन्मदाता है अरस्तु। जीवन बीमा राष्ट्रीय कब लागू किया गया था? जीवन बीमा को राष्ट्रीय कब किया गया था? 1956 ईस्वी में किया गया था। ड्रामेटिक परफॉर्मेंस लागू किया गया था तो 1876 ईस्वी में लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर किसने बनाया था? राजा प्रथम ने तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, तांत्रिका तंत्र का कौन सा हिस्सा शरीर के प्रतिवर्ती प्रतिक्रियाओं को नियंत्रित करता है? तो मेरुरज्जु है। तराइन की पहली लड़ाई किनके बीच हुई थी? 1191 में हुई थी और यह मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुई थी। दक्षेश के कितने देश है? तो 8 देश है। भारत, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव, भूटान, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। ताजमहल के निर्माण में कितने वर्ष लगे थे? तो ताजमहल के निर्माण में 20 वर्षों का समय लगा था। पानी में हवा का बुलबुला क्या होता है? तो पानी में हवा का बुलबुला अवतल लेंस होता है। तापमान बढ़ने पर किसी द्रव का पृष्ठ तनाव क्या होगा? घटेगा। तारपीन का तेल किस वृक्ष से प्राप्त किया जाता है? तो तारपीन का तेल जो है चीड़ के वृक्ष से प्राप्त किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। तुलसीदास ने अपनी रचनाओं में किसका वर्णन किया है? तो तुलसीदास ने अपनी रचनाओं में राम जी का वर्णन किया गया है। तुलसीदास कृत रामचरितमानस हिंदी भाषा की किस बोली में लिखी गई है? तो अवधी में लिखी गई है। DTP यानी तृतीयक प्रतिजन DPT बच्चों को किन बीमारियों से बचाव के लिए दी जाती है? तो रोहिणी, कुकर खांसी या टिटेनस से बचाव के लिए DPT का टीका दिया जाता है। त्रिपुरा में कौन सी भाषा बोली जाती है? तो त्रिपुरा में बांग्ला भाषा बोली जाती है। थर्ड आई संबंध किस खेल से है? थर्ड आई शब्द किस खेल से संबंधित है? तो क्रिकेट से संबंधित है। थर्मामीटर की खोज किसने की थी? तो गैलीलियो गैलीली ने थर्मामीटर की खोज की थी। थर्मामीटर में पारी का प्रयोग क्यों किया जाता है? तो यह ताप के कारण अधिक फैलता है, इसलिए थर्मामीटर में पारी का प्रयोग किया जाता है। थॉमस कप जो है किस खेल से संबंधित है? थॉमस कप इज एसोसिएटेड विथ बैडमिंटन। द ग्राउंड बीनीथ हर फीट के लेखक कौन है? द ग्राउंड बीनीथ हर फीट
रिटेन बाय सलमान रुश्दी। सलमान रुश्दी इसका सही जवाब होगा। दक्षिण एशियाई सहयोग संघ यानी सार्क की स्थापना की गई थी, तो वर्ष 1985 ईस्वी में सार्क की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? दक्षिणी ध्रुव पर सर्वप्रथम पहुंचने वाला व्यक्ति कौन था? तो एडमंड सेंट थे। आप बताइए कि उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाला सबसे प्रथम व्यक्ति कौन था? दक्षेस का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो दक्षेस का मुख्यालय काठमांडू के नेपाल में स्थित है, जिसमें टोटल 8 सदस्य हैं। ताजमहल कहाँ स्थित है? ताजमहल आगरा में स्थित है। दांतों तथा हड्डियों में पाए जाने वाला तथ्य क्या है? तो दांतों तथा हड्डियों में कैल्शियम और फास्फोरस पाया जाता है। मैंने पहले भी बताया है। डांडिया यात्रा में गांधी जी ने कितनी दूरी तय करके नमक कानून का विरोध किया था? तो दांडी यात्रा में 385 किलोमीटर की यात्रा तय कर गांधी जी ने नमक कानून का विरोध किया था। दाढ़ी बनाने के लिए कौन सा दर्पण का प्रयोग किया जाता है? यह काम में आता है। अवतल जो दर्पण है वह दाढ़ी बनाने में काम आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करेंगे। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित प्रथम व्यक्ति थे देविका रानी। सुनने में आ रहा है कि 2021 का जो दादा साहेब फाल्के पुरस्कार है वो SSR को दिया जाएगा। तो SSR का मतलब क्या है? तो SSR का आप जानते हैं, सुशांत सिंह राजपूत को दिया जाने वाला है। आई थिंक मतलब मरणोपरांत दादा साहेब फाल्के पुरस्कार इंडस्ट्री को और हमारे देश को, जो जीवित आदमी रहते हैं उस समय उनकी कदर नहीं होती है। उनका टैलेंट उनको बाद में दिखाई पड़ता है जब वह व्यक्ति हमसे दूर चला जाता है। इतना टैलेंटेड व्यक्ति, इतना अच्छा व्यक्ति जब दूर चला जाता है तो सबको बहुत बुरा लगता है, खासकर तो अपने बिहार के भाइयों को, जो एक बिहार का गर्व था हमारे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। दल बदल कानून कब पारित किया गया? तो दल बदल कानून जो है 1985 ईस्वी में पारित किया गया था, दल विरोध कानून। नेक्स्ट क्वेश्चन, दास्तान ए अमीर हफ्जा का चित्रांकन किया गया है अब्दुल रसैद द्वारा। दास्तान ए अमीर हफ्जा का चित्रांकन किया गया है अबू रसैद द्वारा। दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला पहला अफगान शासक कौन था? तो बहलोल लोदी जो था दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला पहला अफगान शासक था। दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? 1911 ईस्वी में बनी। इफ़ आपके ऑप्शन में 1911, 12, 13, 14 रहे तो आप प्रेफर कीजिएगा 1912 को ही ज़्यादा प्रेफर कीजिएगा, क्योंकि ज़्यादातर किताबों में लिखा है 1911 के लास्ट में चेंज हुआ था। ठीक है ना। दिल्ली में कुतुब मीनार किसने बनवाई थी? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाई थी। कुतुब मीनार की ऊंचाई 73 मीटर है, याद रखिएगा, आपके क्वेश्चन में आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करेंगे। तो आखिरी का 10 क्वेश्चन आज का है। दिल्ली में केंद्रीय सचिवालयों के उत्तरी और दक्षिणी खंडों का वास्तुविद कौन है? तो केंद्र सचिवालयों का उत्तरी और दक्षिणी खंडों का वास्तुविद कौन है? तो एडवर्ड लुटियंस है। किसका उद्देश्य हिंदू तथा मुसलमान को विभाजित करना था? कौन से उद्देश्य? माउंटबेटन जो योजना था, माउंटबेटन का योजना, वो हिंदू तथा मुसलमानों को विभाजित करने का था। कौन सी धातु बिजली की सबसे अधिक सुचालक होती है? तो चांदी जो है वो विद्युत की सबसे अच्छी सुचालक होती है। सबसे अच्छी कुचालक कौन सी होती है? कुचालक तो आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। कौन सी नदी बिहार की शोक मानी जाती है? तो बिहार की जो शोक है वह कोसी नदी को मानी जाती है, जो मार्ग बहुत बदलती है। कौन सी संसद सबसे बड़ी समिति है? कौन सी संसद की सबसे बड़ी समिति है? तो आकलन समिति जो है संसद की सबसे बड़ी समिति है। कौन सा सामान्यता अपूर्ण फुम्फत कहलाती है? तो ड्यूटेरोमाइटिसिस जो है वह एक सामान्यता अपूर्ण फुम्फत कहलाती है। प्रेमचंद के अधूरे उपन्यास का नाम है मंगल सूत्र। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन सा कंप्यूटर सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जिसका उपयोग डेटा संग्रहित करने, व्यवस्थित करने और हेरफेर के लिए किया जाता है? तो एक्सेल है। एक्सेल का नाम आप लोगों ने सुना होगा। कौन सा पादप अपने जीवन काल में केवल एक ही बार लिंगी प्रजनन करता है? तो केले का जो पौधा है अपने जीवन काल में एक ही बार लिंगी प्रजनन करता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कौन सा विद्यालय 1917 ईस्वी में सेंट्रल हिंदू कॉलेज के साथ अपने प्रथम घटक कॉलेज के रूप में शुरू किया गया था? तो कौन सा विद्यालय था? तो यह बनारस हिंदू
विश्वविद्यालय था? कौन सा? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। एक BHU भी है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। तो याद रखिए, तो आपको यहाँ पर 130 क्वेश्चन कराएगा, क्योंकि पिछले वीडियो का 30 क्वेश्चन यहाँ पर वीडियो था। तो मैंने आपको अभी तक 2 वीडियो में 200 GK के क्वेश्चंस को करा दिया है, और कम ही समय में मैंने आपको कराया है। ऐसा नहीं है कि कोई ज़्यादा समय लिया हो, जो आपके एग्जाम्स का समय आप आराम से रिविज़न कर सकते हैं। तो आज का ये क्लास आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। यदि आपको वो 8 देशों का नाम पता है, 8 राज्यों का नाम, तो आप ज़रूर बताइएगा। उसका एक ट्रिक था कि मित्र पर गमछा झाड़कर चल दिए। मित्र पर गमछा झाड़कर चल दिए, ऐसे कुछ था, झाड़कर चल दिया। मी से मिजोरम था, त्रि से त्रिपुरा था, प से पश्चिम बंगाल था, आर से राजस्थान था। 4 स्टेट हो गया। गौ से गुजरात था, मौ से मध्य प्रदेश था, छ से गमछा छत्तीसगढ़ था, छ से झारखंड था। देखिए 8 जो राज्य था जो कर्क रेखा से भारत में होकर गुजरती है, तो मैंने आपको यहीं बता दिया, वरना आप बोलेंगे कि सर को याद नहीं था। बट मुझे याद था, ये ट्रिक से मैंने याद किया था। मैं ये ट्रिक याद किया था एक बार, क्योंकि बहुत 8 राज्य याद करने में पता नहीं चला था कि बार बार कौन सा, कन्फ्यूजन हो रहा था। तो आप लोग ये ट्रिक याद कर लीजिए कि मित्र पर गमछा झाड़कर चल दिए, तो इससे याद हो जाएगा। मौ से मिजोरम, त्रि से त्रिपुरा, गौ से गुजरात, मौ से गमछा, मौ से मध्य प्रदेश, छ से छत्तीसगढ़, प से पर झाड़कर चल दिए, प से पश्चिम बंगाल, र से राजस्थान। तो यह पूरा आपका 8 राज्य हो गया, जो मैंने आपको ट्रिक से ही बता दिया। तब कौन सा विश्वविद्यालय 1917 ईस्वी में सेंट्रल हिंदू कॉलेज के साथ अपने प्रथम घटक कॉलेज के रूप में शुरू किया गया था? तो उसका नाम है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। तो याद रखिए, कौन सा? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? मुझे कमेंट बॉक्स में इसका जवाब आप लोगों से चाहिए। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निर्जलित व्यक्ति को क्या नहीं पीना चाहिए? निर्जलित व्यक्ति को क्या नहीं पीना चाहिए? तो अल्कोहल नहीं पीना चाहिए। नेक्स्ट है, नर विरोध चुने जाने वाले एकमात्र राष्ट्रपति कौन थे? मतलब कोई विरोधी नहीं था, वो एकमात्र राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी था। कौन? नीलम संजीव रेड्डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नीम के पेड़ का मूल वतन है? तो नीम के पेड़ के मूल वतन है भारत। नृत्यांगना सोनल मानसिंह किस नृत्य से संबंधित है? सोनल मानसिंह किस नृत्य से संबंधित है? तो यह भरतनाट्यम से संबंधित है। नेताजी किस महापुरुष को कहा जाता है? नेताजी सुभाष चंद्र बोस को कहा जाता है, जिन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। नेक्स्ट है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म स्थान कटक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। नेत्रदान में नेत्र का कौन सा भाग दिया जाता है? तो नेत्रदान में नेत्र का कॉर्निया भाग दिया जाता है। नेशनल डिफेंस एकेडमी कहाँ स्थित है? NDA खड़गवासला में स्थित है। पंडित हरिप्रसाद चौरसिया कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? तो बांसुरी। पंकज आडवाणी कौन से खेल से संबंधित है? बिलियार्ड। पंजाब के जालंधर जिले के किस गांव में नर्सरी ऑफ हॉकी प्लेयर्स कहा जाता है? संसारपुर को नर्सरी ऑफ हॉकी प्लेयर्स कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? तो पंजाबी भाषा की लिपि गुरुमुखी है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पक्षियों के अध्ययन को कहा जाता है पक्षी विज्ञान यानी ऑर्निथोलॉजी कहा जाता है। पद्मश्री पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय अभिनेत्री थी नरगिस दत्त को पद्मश्री पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय अभिनेत्री थी। पनामा नहर किन 2 महासागरों को जोड़ता है? पनामा नहर जो है प्रशांत महासागर और उत्तरी अटलांटिक महासागर को जोड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। परमाणु परीक्षण अधिकतर किस स्थान पर होता है? तो परमाणु परीक्षण अधिकतर पोखरण में होता है। पहला बैंक जिसका शाखा को ISO 9002 प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ है, कैनरा बैंक है। कौन? कैनरा बैंक। पृथ्वी की आयु का मापन किस विधि द्वारा किया जाता है? तो यूरेनियम विधि द्वारा पृथ्वी का आयु का मापन किया जाता है। पहला संवैधानिक संशोधन अधिनियम कब बना था? तो 1951 ईस्वी में पहला संवैधानिक संशोधन बना था।
पहले से चल रहे कंप्यूटर को रीस्टार्ट करना कहलाता है रीबूटिंग। क्या कहलाता है? पहले से चल रहे कंप्यूटर को रीस्टार्ट करना कहलाता है रीबूटिंग। पाकिस्तान के लिए पृथक संविधान सभा की स्थापना की घोषणा कब की गई? 26 जुलाई 1947 ईस्वी को की गई। पाटलिपुत्र नगर के संस्थापक कौन थे? उदयन जो थे वह पाटलिपुत्र नामक नगर के संस्थापक थे। पानी का घनत्व अधिकतम होता है 4 डिग्री सेल्सियस पर। पानी का जो घनत्व होता है वह सबसे अधिक होता है। पृथ्वी 1 घंटे में कितने दिशांतर घूमती है? तो 15 डिग्री। यदि आपसे पूछा जाए 4 घंटे में कितना घूमेगी तो 4 × 15 कर दीजिएगा और 60 इसका आंसर हो जाएगा। तो यह याद रखिएगा, क्वेश्चन घुमा के भी पूछा जा सकता है। पानी के नीचे वस्तु का पता लगाने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो सोनार नामक यंत्र का प्रयोग किया जाता है पानी के नीचे वस्तु को पता लगाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ताप बढ़ने पर ध्वनि की चाल पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो ताप बढ़ने पर ध्वनि की चाल बढ़ जाती है। क्या? बढ़ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? पानी से भरे एक बर्तन में बर्फ का एक टुकड़ा तैर रहा है। तो यह तैर रहा है, कब तक तैरेगा? जब तक पूरी बर्फ पिघलने पर बर्तन का जल स्तर अपरिवर्तित रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानीपत का प्रथम युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? तो पानीपत का प्रथम युद्ध जो है बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच 1526 ईस्वी में लड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाल वंश का संस्थापक था। तो पाल वंश का संस्थापक कौन था? गोपाल। गोपाल जो था वह कौन था? पाल वंश का संस्थापक था। पीतल किन 2 धातुओं का मिश्रण है? तो याद रखिए, तांबा और जस्ता के मिश्रण को कहा जाता है पीतल। किन 2 धातुओं का मिश्रण है? तो तांबा एंड जस्ता। पोलियो किस अंग का रोग है? पीलिया किस किस अंग का रोग है? तो यकृत या लीवर का रोग है। पुराणों के अनुसार किसका रथ 7 घोड़ों का है? तो सूर्य का जो रथ था वो 7 घोड़ों का था। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुर्तगालियों ने बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह से गोवा कब छीना? तो 1510 ईस्वी में छीना था। पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो पत्रकारिता के क्षेत्र में पुलित्जर पुरस्कार दिया जाता है। पुष्कर मेला कहाँ लगता है? पिंक सिटी जयपुर में पुष्कर मेला लगता है। पुस्तक वार एंड पीस के लेखक है। पुस्तक वार एंड पीस इज रिटन बाय लियो टॉल्स्टॉय। लियो टॉल्स्टॉय के द्वारा वार एंड पीस पुस्तक लिखा गया था। पूर्व सीमांत रेलवे में सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन है मालीगांव। मालीगांव जो रेलवे स्टेशन है सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन है। पूर्व गुप्त काल में कौन सा एक महत्वपूर्ण उद्योग नहीं था? चमड़ा जो था एक महत्वपूर्ण उद्योग नहीं था। पूर्वी और पश्चिमी घाट का मिलल बिंदु है नीलगिरी की पहाड़ियाँ। पूर्वोत्तर राज्य में सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश जो है पूर्वोत्तर राज्य में सबसे बड़ा राज्य है अरुणाचल प्रदेश, जहाँ सूरज सबसे पहली निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव ऑन करते हैं। पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो मालीगांव में है। पृथ्वी अपने अक्ष पर कैसे घूमती है? तो पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। पानी की बूंदों के गोल होने का कारण है पृष्ठ तनाव। पृथ्वी और सूर्य के बीच कौन सा ग्रह स्थित है? तो पृथ्वी और सूर्य के बीच बुध और शुक्र ग्रह स्थित है। पौधे में फ्लोएम मुख्यतः किस भाग में के लिए उत्तरदायी है? तो आहार के लिए उत्तरदायी, आहार वहन के लिए उत्तरदायी है। पृथ्वी का कठोर बाहरी हिस्सा जिसे क्रस्ट और बाहरी तम मटल शामिल है उसे क्या कहते हैं? स्थल मंडल कहते हैं। क्या? स्थल मंडल। पहला यूरोपियन व्यक्ति जो समुद्री रास्ते से भारत आया था उसका नाम क्या था? वास्को डिगामा। वास्को डिगामा 1498 ईस्वी में भारत के कालीकट में समुद्री रास्ते से भारत आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? पृथ्वी की आयु ज्ञात करने में प्रयोग होता है यूरेनियम डेटिंग पद्धति का। पृथ्वी के सबसे नज़दीक का ग्रह कौन सा है? शुक्र ग्रह सबसे नज़दीक का है। पृथ्वी 1 डिग्री देशांतर घूमने में कितना समय लगाती है? तो 4 मिनट का समय लगाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्याज व लहसुन में गंध किस कारण होता है? तो उसमें उपस्थित पोटासियम के कारण होता है।
पृथ्वी पर उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है? 21 जून। उत्तरी गोलार्ध में 21 जून होता है। मैंने एक वीडियो में गलती से आपको गलत बता दिया था, उसमें साउथ का मैंने गलत बताया था, तो साउथ का होता है 22 दिसंबर को, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पृथ्वी पर सबसे बड़ा वृत्त है, तो भूमध्य रेखा जो है पृथ्वी पर सबसे बड़ा वृत्त। प्रकाश की गति कितनी होती है? प्रकाश की गति कितनी होती है? तो 3 × 10⁵ किलोमीटर प्रति सेकेंड होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मीटर सेकेंड में पूछे तो 10⁸ कर दीजिएगा। पृथ्वी से दिखाई देने वाला सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? शुक्र जो ग्रह है पृथ्वी से दिखाई देने वाला सबसे चमकीला ग्रह है। पेंटागन क्या है? अमेरिका के रक्षा विभाग का कार्यालय को पेंटागन कहते हैं। पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? तो पेनिसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। पेपर फोटोग्राफी में कौन सा सिद्धांत निहित है? अधिशोषण जो सिद्धांत है वो पेपर फोटोग्राफी के सिद्धांत में निहित है। पेरियार वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो पेरियार जो वन्यजीव अभयारण्य है वो केरल राज्य में स्थित है। पेसमेकर का संबंध शरीर के किस अंग से है? तो पेसमेकर का संबंध शरीर के हृदय भाग से है। पैगंबर हजरत मोहम्मद का जन्म कब हुआ था? 570 ईसा पूर्व में पैगंबर हजरत मोहम्मद का जन्म हुआ था। पोजिस्ट्रॉन की खोज किसने की? तो CD एंडरसन ने पोजिस्ट्रॉन की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोंगल किस राज्य का त्यौहार है? तो पोंगल किस राज्य का त्यौहार है? तो तमिलनाडु का त्यौहार है। पोलो खेल में कुल कितने खिलाड़ी भाग लेते हैं? तो पोलो खेल में कुल 4 खिलाड़ी भाग लेते हैं। वाटर पोलो पूछा जाए तो 7 खिलाड़ी वाटर पोलो में भाग लेते हैं। पौधे में भी जीवन होता है को किसने बनवाया था? JC बोस ने कहा था कि पौधे में भी जीवन होता है। पृथ्वी और सूर्य के बीच दूरी कितनी होती है? 15 करोड़ किलोमीटर जो होती है पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी होती है। पौधों की पत्तियां किस कारण हरा होता है? पौधों की जो पत्तियां होता है क्लोरोफिल के कारण हरा होता है। प्याज का खाद्य भाग कौन सा है? तना जो होता है वह प्याज का खाद्य भाग होता है। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रकाश का वेग महत्तम होता है। प्रकाश का जो वेग है निर्वात में महत्तम होता है। पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, सबसे पहले किसने बताया था? तो कोपरनिकस ने बताया था कि पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है। प्रथम पंचवर्षीय योजना कब प्रारंभ हुई थी? 1951 ईस्वी में प्रथम पंचवर्षीय योजना प्रारंभ हुई थी। प्रकाश वर्ष का संबंध किससे है? तो प्रकाश वर्ष का संबंध खगोलीय दूरी से है। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई है। प्रकाश रासायनिक स्मॉग से क्या हमेशा पाया जाता है? तो प्रकाश रासायनिक स्मॉग से हमेशा ओजोन पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रतिहार वंश का सबसे महान शासक कौन था? तो भोज था। तो प्रथम दादा साहेब फाल्के पुरस्कार के विजेता देविका रानी मौर्य। प्रथम एशियाई खेल आयोजन स्थान दिल्ली। तो ये सब मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो कम से कम वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और कमेंट करके बताइए कि कैसा लग रहा है। आप लोगों का रिव्यू चाहिए कि कैसा आप लोगों को क्लास लग रहा है इतना कम समय में इतने ज़्यादा क्वेश्चंस को करने के बाद। प्रकाश की दोहरी प्रकृति की खोज किसने की? तो लुइस डी ब्रोगली ने प्रकाश की दोहरी प्रकृति की खोज की थी। प्रथम पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा 12 अक्टूबर 1959 ईस्वी में कहाँ हुआ था? तो देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नागौर में हुआ था। बहुत सारे लोगों को इसका आंसर नहीं पता होगा। प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे? तो स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा थे। ठीक है, यदि पूछा जाए कि राकेश शर्मा कौन थे तो स्क्वाड्रन लीडर थे। याद रखिएगा 1984 में। प्रथम भारतीय उपग्रह का नाम क्या है और इसे कब छोड़ा गया? तो आर्यभट्ट जो नाम है और 1975 ईस्वी में इसे छोड़ा गया। तो देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आप लोगों को करवा रहा हूँ। प्रथम भारतीय नारी जो एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने में सफल हुई तो उनका नाम क्या था? एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय व्यक्ति का नाम कौन था? नारी का नाम बछेंद्री पाल। प्लासी की लड़ाई किन दो पक्षों के बीच हुई? सिराजुद्दौला जो बंगाल का नवाब था एवं अंग्रेज के बीच। प्रथम राजीव गांधी राष्ट्रीय सद्भावना पुरस्कार किसे दिया गया था? तो मदर टेरेसा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? प्रथम लोकसभा का अध्यक्ष कौन था? तो GV मालवंकर जो प्रथम लोकसभा का अध्यक्ष था। नेक्स्ट क्वेश्चन थे
प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष केसी नियोगी थे। प्रथम विश्व युद्ध कब लड़ा गया था? तो 1914 से 1918 ईस्वी के बीच प्रथम विश्व युद्ध लड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रयोगशाला में बनने वाला पहला तत्व कौन सा है? तो प्रयोगशाला में बनने वाला पहला तत्व यूरिया है। प्रशासनिक दृष्टि से अब भारत कितने राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित है? तो अभी 28 राज्य एवं कितनी केंद्र शासित प्रदेश है? 8 केंद्र शासित प्रदेश है। प्रसिद्ध झंडा गीत झंडा ऊंचा रहे हमारा किसकी रचना है? श्यामलाल गुप्त पार्षद की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रसिद्ध उद्धरण सरकार जनता की जनता द्वारा जनता के लिए किसने दिया है? अब्राहम लिंकन ने दिया है। सरकार जनता की जनता द्वारा जनता के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे तो हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध खिलाड़ी पेले किस देश के हैं? तो पेले जो है वह ब्राज़ील के खिलाड़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का आखिरी 5 क्वेश्चन, प्रसिद्ध जगन्नाथ उत्सव का संबंध किस राज्य से है? तो उड़ीसा। जगन्नाथपुरी का मंदिर उड़ीसा में स्थित है। प्रसिद्ध मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? तो मदुरई तमिलनाडु में स्थित है। फलों को पकाने में कौन सा गैस उपयोग में लाई जाती है? तो एथिलीन का उपयोग किया जाता है। प्रसिद्ध शीतला माता मंदिर कहाँ स्थित है? गुड़गांव में। प्राचीन भारत में किस एक ने नियमित रूप से सोने के सिक्के चलाए? तो कुषाण ने चलाए थे। नेक्स्ट और आज का आखिरी क्वेश्चन, वीडियो को लाइक करके ज़रूर कमेंट में मुझे बताइए कि क्लास कैसा लगा। मैं आप लोगों के लिए इतना मेहनत कर रहा हूँ तो कम से कम आप मुझे रिव्यू तो दे ही सकते हैं। प्राचीन भारतीय ऐतिहासिक भूगोल के रत्नाकर नामक सूचक कौन है? हिंद महासागर। क्वेश्चन है, प्राचीन भारतीय ऐतिहासिक भूगोल में रत्नाकर नामक सूचक था, तो रत्नाकर जो नामक सूचक था वह किसका था? वो हिंद महासागर का सूचक क्या था? रत्नाकर, हिंद महासागर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की? तो प्रार्थना समाज की स्थापना आत्माराम पांडुक ने की थी। किसने? आत्माराम पांडुक ने प्रार्थना समाज की स्थापना की थी। कौन से ईस्वी में आत्माराम पांडुक ने प्रार्थना समाज की स्थापना की थी वो मुझे आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटॉन की खोज किसने की? तो रदरफोर्ड ने प्रोटॉन की खोज किसने की थी? किसने? रदरफोर्ड ने प्रोटॉन की खोज की थी। प्रौद्योगिक विकास परिषद की स्थापना कब की गई थी? तो 1986 ईस्वी में प्रौद्योगिक विकास परिषद की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो प्लासी का युद्ध 1757 ईस्वी में प्लासी का युद्ध हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। प्रथम भारतीय फिल्म राजा हरिश्चंद्र के निर्माता कौन थे? तो प्रथम भारतीय फिल्म राजा हरिश्चंद्र के निर्माता दादा साहेब फाल्के थे। प्लासी की लड़ाई लॉर्ड क्लाइव ने किसको हराया था? प्लासी की लड़ाई लॉर्ड क्लाइव ने सिराजुद्दौला को हराया था। किसको? सिराजुद्दौला को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लास्टर और पेरिस किससे बनता है? तो प्लास्टर और पेरिस जिप्सम से बनता है। किससे? जिप्सम से। प्लेइंग इट माई वे किस क्रिकेट खिलाड़ी की आत्मकथा है? तो प्लेइंग इट माई वे सचिन तेंदुलकर की आत्मकथा है। किसकी? सचिन तेंदुलकर की आत्मकथा है प्लेइंग इट माई वे। नेक्स्ट देखिए, पॉइंट कैलिमर पर्यटक स्थल किस प्रांत में स्थित है? तो तमिलनाडु के नागपट्टनम जिले में पॉइंट कैलिमियर जो है पर्यटक स्थल स्थित है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने कराया? तो फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने कराया था? मुगल सम्राट अकबर ने फतेहपुर सीकरी का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? तो सुभाष चंद्र बोस ने 1939 ईस्वी में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, फलों का अध्ययन क्या कहलाता है? फलों का अध्ययन क्या कहलाता है? पोमोलॉजी को फलों का अध्ययन कहलाता है। प्रसिद्ध शतरंज खिलाड़ी जो गाटा कामास्की किस देश के नागरिक है? तो गाटा कामास्की अमेरिका के नागरिक है। फसलों को पर्णीय छिड़काव के लिए सबसे उपयुक्त उर्वरक कौन सी है? यूरिया जो है वो सबसे उपयुक्त उर्वरक है। फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? फाइकोलॉजी में शैवालों का अध्ययन किया जाता है। फाहियान कहाँ का निवासी था? फाहियान जो है चीन का निवासी था। फाहियान किसके काल में भारत आया था? मुझे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर आप लोगों से चाहिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन, फिजिकल और नेटवर्क लेयर के बीच कौन सी लेयर पाई जाती है? तो फिजिकल और नेटवर्क लेयर के बीच डाटा लिंक लेयर पाई जाती है। कौन सी? डाटा लिंक लेयर। फिटकरी गंदे पानी को शुद्ध करती है। किस प्रक्रिया द्वारा फिटकरी गंदे पानी को शुद्ध करती है? तो स्कन द्वारा फिटकरी गंदे पानी को शुद्ध करती है। फिल्म के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च भारतीय पुरस्कार कौन सा है? तो दादा साहेब फाल्के पुरस्कार जो है वो फिल्म के क्षेत्र में दिए जाने वाला सर्वोच्च भारतीय पुरस्कार है। फुटबॉल के खिलाड़ी पेले को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो ब्लैक पर्ल जो है फुटबॉल के खिलाड़ी पेले का नाम है, निक नेम बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? देखिए, भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुई थी। कहाँ पर? बोध गया। और भगवान बुद्ध का जन्म नेपाल के लुम्बिनी में हुआ था। कहाँ? नेपाल के लुम्बिनी में हुआ था। किसका जन्म? गौतम बुद्ध का। और गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में पहला उपदेश दिया था। कहाँ पर? सारनाथ में पहला उपदेश दिया था। और भाषा क्या थी उपदेश का? पाली भाषा में अपना पहला उपदेश गौतम बुद्ध ने दिया था। चलिए, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनता है, फुटबॉल में कौन सी गैस भरी जाती है? तो फुटबॉल में हाइड्रोजन गैस भरी जाती है। फुटबॉल में कौन सी गैस भरी जाती है? तो फुटबॉल में हाइड्रोजन गैस भरी जाती है। फूट डालो और राज करो की नीति किसने अपनाई थी? लॉर्ड कर्जन ने फूट डालो और राज करो की नीति अपनाई थी। 1905 ईस्वी में लॉर्ड कर्जन ने भारत का बंगाल विभाजन किया था। और किसने किया था? लॉर्ड कर्जन ने। और 1911 ईस्वी में बंगाल विभाजन को वापस ले लिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, फूलों की घाटी किस राज्य में स्थित है? तो उत्तराखंड में फूलों की घाटी स्थित है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क भी कहाँ पर स्थित है? वो भी आपका उत्तराखंड में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, फैमिली कोर्ट किन विवादों पर निर्णय देती है? तो फैमिली कोर्ट जो है किन विवादों पर निर्णय देती है? तो विवाहों के मामले में फैमिली कोर्ट जो है निर्णय देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसने की? फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना लॉर्ड वेलेस्ली ने 1800 ईस्वी में की थी। किसने? 1800 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, फ्रिज में कौन सी गैस होती है? तो फ्रिज में देखिए यहाँ पर एमोनिया दिया है, बट फ्रिज में एक और गैस होती है, उसका नाम कौन मुझे कमेंट में बताएगा? तो फ्रिज में क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC होती है फ्रिज में, याद रखिए CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, बंगाल का विभाजन कब और किसके द्वारा किया गया? तो 1905 ईस्वी में गवर्नर लॉर्ड कर्जन के द्वारा बंगाल का विभाजन किया गया था। कब? 1905 ईस्वी में। बांग्लादेश का राष्ट्रगान कौन है? कौन सा है? इसे किसने लिखा था? अमार सोनार बांग्ला, जो रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा था, वह बांग्लादेश का क्या है? राष्ट्रगान है। तो इसे किसने लिखा था? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने शांति निकेतन की भी स्थापना की थी। किसकी? शांति निकेतन की स्थापना रविन्द्रनाथ टैगोर ने की थी। 1913 ईस्वी में इनको नोबेल पुरस्कार, प्रथम भारतीय है जिनको नोबेल पुरस्कार मिला था, उनका नाम है रविन्द्रनाथ टैगोर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, रविन्द्रनाथ टैगोर के पिता का नाम क्या है? अविंद्रनाथ टैगोर। बंद अर्थव्यवस्था का अर्थ क्या होता है? तो बंद अर्थव्यवस्था का अर्थ होता है आयात निर्यात बंद। मतलब जैसे कोविड के कारण विदेशों से आयात निर्यात बंद है, उसी को बंद अर्थव्यवस्था कहते हैं। नेक्स्ट है, बड़ा इमामबाड़ा कहाँ स्थित है? तो बड़ा इमामबाड़ा लखनऊ में स्थित है। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक मदन मोहन मालवीय जो है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक है। बल का एसआई मात्रक, बल यानी फोर्स का एसआई मात्रक न्यूटन होता है। फोर्स इक्वल टू फॉर्मूला भी याद रखिए, मास इंटू एक्सलेशन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, बहमनी राज्य की स्थापना किसने की? बहमनी राज्य की स्थापना हसन गंगू ने की थी। किसने? हसन गंगू ने। बहुआयामी निर्धनता निर्देशक, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स के कितने आयाम हैं? 3। स्वास्थ्य, शिक्षा, जीवन स्तर जो है बहुआयामी निर्धनता निर्देशक की मतलब ये है इंडेक्स। बाजरे की फसल कब काटी जाती है? तो बाजरे की जो फसल है अक्टूबर नवंबर के महीने में बाजरे की फसल काटी जाती है।
बारदोली सत्याग्रह से संबंधित है कस्तूरबा गांधी। बारदोली सत्याग्रह से संबंधित कौन है? कस्तूरबा गांधी। बॉल पेन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो बॉल पेन पृष्ठ तनाव यानी सरफेस टेंशन के सिद्धांत पर कार्य करता है। बॉल फिल्म किस समिति का मुख्यालय कहाँ स्थित है? बाल फिल्म समिति का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। बाली आरिक द्वीप समूह स्थित है, भूमध्य सागर में स्थित है। बालू पत्थर रूपांतरित होता है तो बालू पत्थर कार्टजाइट में रूपांतरित होता है। वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण में कितने श्लोक है? तो याद रखिए वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण में 24,000 श्लोक है। कितना? 24,000 श्लोक है वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिंदु उत्परिवर्तन में सम्मिलित है। बिंदु उत्परिवर्तन में सम्मिलित है एकल मूल युग में परिवर्तित। बिजली की खोजकर्ता कौन है? बेंजामिन फ्रैंकलिन। बेंजामिन फ्रैंकलिन जो है बिजली के खोज करता है। बिजली के बल्ब में कौन सा गैस होता है? तो बिजली के बल्ब में अक्रिय गैस होती है। कौन सी गैस? अक्रिय गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, बिटकॉइन क्या है? तो बिटकॉइन क्या है? बिटकॉइन क्या है? डिजिटल मुद्रा का एक रूप है जिसको बिटकॉइन के नाम से जाने जाते हैं। बिम्स्टेक की स्थापना कब हुई थी? 1997 ईस्वी में हुई थी। SAI स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना कब हुई थी? मुझे आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। ये मैं अपने तरफ से आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि SAI यानी स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी। यदि आपको नहीं पता तो आप गूगल से चेक करके आंसर मुझे कमेंट कर दीजिए। बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। बिहार में 1857 ईस्वी के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो कुंवर सिंह ने नेतृत्व किया था। बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? असम का प्रसिद्ध त्यौहार है। बिहू साल में 3 बार मनाया जाता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपके एग्जाम्स के लिए। बीजगणित के क्षेत्र में अपने विशेष योगदान के लिए किसे जाना जाता है? तो भास्कर को बीजगणित के क्षेत्र में अपने विशेष योगदान के लिए जाना जाता है। बीबी का मकबरा किसका कब्र है? औरंगजेब की पत्नी का कब्र है। कौन सा? बीबी का मकबरा कहाँ पर स्थित है? मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि बीबी का मकबरा कहाँ पर स्थित है। और ये जो है औरंगजेब की पत्नी का कब्र है। बुद्ध के बचपन का नाम क्या है? तो बुद्ध के बचपन का नाम क्या है? सिद्धार्थ। सिद्धार्थ जो है बुद्ध के बचपन का नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बूलियन अलजेब्रा आवश्यक तौर पर आधारित है, लॉजिक पर आधारित है। बृहस्पति के कितने प्राकृतिक उपग्रह है? तो बृहस्पति के कुल 67 प्राकृतिक उपग्रह है। बैर क्रोध का अचार या मुरब्बा, यह किसका कथन है? बैर क्रोध का अचार या मुरब्बा, यह रामचंद्र शुक्ल का कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, बैरोमीटर की खोज किसने की थी? तो बैरोमीटर की खोज किसने की थी? एवेंजेलिस्टा टोरिसेलिनी ने बैरोमीटर की खोज की थी। तो बैरोमीटर से क्या मापा जाता है? आज का आपका कमेंट में इसका आंसर आना चाहिए। इफ़ आप लोग यह वीडियो देख रहे हैं, इफ़ आपको इसका आंसर पता हो तो ज़रूर दीजिएगा। ना आपको पैसा लगता है ना कुछ लगता है, आंसर आपको पता हो तो देने में। भाखड़ा नांगल बांध किस राज्य में स्थित है? तो भाखड़ा नांगल जो बांध है कहाँ स्थित है? पंजाब में। बॉल पॉइंट पेन का आविष्कार किसने किया था? लेजेलो और जॉर्ज बीरो ने बॉल पॉइंट पेन का आविष्कार किया था। बोध गया किस धर्म से संबंधित है? बोध गया जो है बौद्ध धर्म से संबंधित है, जहां गौतम बुद्ध ने ज्ञान की प्राप्ति की थी। बोरलॉग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो बोरलॉग जो पुरस्कार है पक्षी विज्ञान में दिया जाता है। बौद्ध धर्म हीनयान तथा महायान दो स्पष्ट एवं स्वतंत्र संप्रदायों में किस बौद्ध संगीति के समय विभक्त हो गया था? तो यह चतुर्थ बौद्ध संगीति के समय विभक्त हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ब्रिटिश द्वारा भारत में सर्वप्रथम बंदरगाह कहाँ स्थापित की गई थी? तो ब्रिटिश द्वारा सर्वप्रथम सूरत में बंदरगाह स्थापित की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डी होती है? तो मनुष्य के शरीर में 206 हड्डी होती है। जब कोई शिशु जन्म लेता है तो 300 हड्डी होती है और बाद में मरने तक व्यक्ति के शरीर में 206 हड्डी ही रह जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मध्य प्रदेश में पीतमपुर को किसके लिए जाता है? तो ऑटोमोबाइल के लिए जो है पीतमपुर को जाना जाता है मध्य प्रदेश में।
ब्रिटिश सरकार ने महात्मा गांधी को कौन सी उपाधि दी थी जिसने उन्होंने असहयोग आंदोलन में वापस कर दिया था? तो ब्रिटिश सरकार ने महात्मा गांधी को केसरे हिंद की उपाधि दी थी जिसने असहयोग आंदोलन में वापस कर दिया था गांधी जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव जिस प्रथम भारतीय ने लड़ा था वो कौन थे? ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव जो प्रथम भारतीय थे उन्होंने WC बनर्जी ने लड़ा था। ब्रिटेन के कितने पाउंड के नए नोट पर छपने के लिए नामित वैज्ञानिकों में दिग्गज भारतीय वैज्ञानिक जगदीश चंद्र बोस का नाम शामिल है? तो 50 पाउंड के नोट पर नाम छपने के लिए जगदीश चंद्र बोस का नाम शामिल था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लड ग्रुप की खोज किसने की? तो ब्लड ग्रुप की खोज किसने की? लैड स्टेनर ने ब्लड ग्रुप की खोज की थी। ब्लड प्रेशर मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो स्फेग्नोमीटर का प्रयोग किया जाता है। एक समान व्यक्ति में कितना ब्लड प्रेशर रहना चाहिए? BP कितना रहना चाहिए? आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। भगवान बुद्ध का कुल क्या था? भगवान बुद्ध का कुल शाक्य कुल था। कौन सा कुल था? भगवान बुद्ध का शाक्य कुल था। फुटबॉल के गोल पोस्ट की चौड़ाई कितनी होती है? तो 24 फीट होती है। याद रखिए 24 फीट या 7.32 मीटर होती है। भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? जमाली जो था वो भगवान महावीर का प्रथम शिष्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भरतनाट्यम नृत्य शैली मुख्यतः किस राज्य से संबंधित मानी जाती है? तो तमिलनाडु से मुख्यतः जो है भरतनाट्यम नृत्य शैली संबंधित है। भाखड़ा नागल बांध किस नदी पर है? भाखड़ा नागल बांध पंजाब में सतलज नदी पर है। कहाँ पर? इस सतलज नदी पर है। बैरोमीटर के पतन में तेजी से गिरावट किस बात का सूचक है? तो तूफान का सूचक है। बैरोमीटर के पठन में तेजी से गिरावट तूफान का सूचक है। भगवद गीता, योग वशिष्ठ उपनिषद एवं रामायण का फारसी अनुवाद किसने करवाया? तो भगवद गीता, योग वशिष्ठ उपनिषद रामायण का फारसी अनुवाद किसने करवाया था? दारा शिकोह ने करवाया था। इसका नाम याद रखिए, दारा शिकोह ने करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भिलाई इस्पात संयंत्र का निर्माण किस देश के सहयोग से किया गया? भिलाई इस्पात संयंत्र का निर्माण किस देश के सहयोग से किया गया था? तो रूस के सहयोग से किया गया था। भुवनेश्वर, पुरी तथा पिलानी के मंदिर किस शैली में निर्मित है? तो यह किस शैली में निर्मित है? इसका नाम है नागर शैली में निर्मित है। किस शैली में? नागर शैली में। भूपटल में सबसे अधिक कौन सी धातु है? तो भूपटल में सबसे अधिक एल्युमिनियम धातु है। भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया? तो विनोबा भावे ने भूदान आंदोलन प्रारंभ किया। भोपाल गैस कांड कब पारित हुआ? तो इसमें जो है 2 और 3 दिसंबर को 1984 ईस्वी की आधी रात को हुआ था। इसमें जो मुख्यतः जो लीकेज हुआ था मिथाइल आइसोसाइनेट MIC गैस के लीकेज के कारण हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। मंगल पांडे ने किस सैन्य छावनी में विरोध किया? मंगल पांडे ने किस सैन्य छावनी में विरोध किया? तो बैरकपुर में किया था। मंडल कमीशन किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में लागू हुआ था? मंडल कमीशन किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में लागू हुआ था? तो VP सिंह के कार्यकाल में लागू हुआ था। मछलियाँ किसकी सहायता से सांस लेती है? तो गोल्फर की सहायता से मछलियाँ सांस लेती है। मतदाताओं के हाथ में लगाए जाने वाले स्याहियों में कौन सी होती है? तो सिल्वर नाइट्रेट की स्याही होती है। याद रखिए मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? मुझे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर आप लोगों से चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, मथुरा रिफाइनरी कच्चा तेल प्राप्त करती है कांडला से। तो मथुरा जो रिफाइनरी कच्चा तेल प्राप्त करती है कहाँ से? कांडला से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मधुबनी किस राज्य की लोक चित्रकला शैली है? मधुबनी किस राज्य की लोक चित्रकला शैली है? तो यह बिहार की लोक चित्रकला शैली है। मधुमक्खियों की भाषा पहचान करने के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था किसको? केवी फिस्क को। केवी फिस्क एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने मधुमक्खियों की भाषा पहचान किया था। महात्मा गांधी ने सत्याग्रह क्रियाविधि सबसे पहले कहाँ प्राप्त की? यदि भारत में पूछा जाए तो चंपारण में सबसे पहले स्टार्ट की थी। मधुमक्खियों का प्रजनन एवं प्रबंधन क्या कहलाता है? एपीकल्चर। एपीकल्चर क्या कहलाता है? मधुमक्खियों का प्रजनन एवं प्रबंधक कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे।
मध्य प्रदेश अतिरिक्त भारत का कौन सा राज्य 7 राज्यों की सीमा को स्पर्श करता है? तो मध्य प्रदेश और असम जो है वो भारत के 7 राज्यों के सीमा को स्पर्श करती है। कौन कौन सी? मध्य प्रदेश एंड असम। ब्रिटिश संसद ने भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब पारित किया था? तो जुलाई 1947 ईस्वी को ब्रिटिश संसद ने भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पारित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। मनुष्य की आँख में किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? तो मनुष्य की आँख में किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पे बनता है। ब्रिटिश शासन द्वारा किन स्थानों के बीच प्रथम रेलवे लाइन शुरू की गई थी? तो मुंबई से ठाणे के बीच में शुरू की गई थी। कौन सी ईस्वी में शुरू की गई थी? उसका जवाब आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिए। मनुष्य दंत विन्यास है 21-23-21-23। मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो 23 जोड़े यानी 46 मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या होती है। कितने? 23 जोड़े होते हैं या फिर 46 गुणसूत्रों की संख्या होती है। मनुष्य में श्वसन दर नियंत्रित होती है। तो मनुष्य में जो श्वसन दर नियंत्रित होती है मेडुला ऑब्लोंगाटा द्वारा निर्धारित होती है। मनोवैज्ञानिक व्यवहार का शुद्ध विज्ञान है, इस परिभाषा का प्रतिपादक है ई वाटसन। नेक्स्ट और आज का आखिरी क्वेश्चन, तो इसके पहले मैंने जो भी करवाया है उसको उस पार्ट को जरूर देख लीजिएगा क्योंकि उसमें 400-300 तक के क्वेश्चंस को कराया गया था। मनोविज्ञान शिक्षा के क्षेत्र में सहायता देता है तथा बताता है कि शिक्षा के उद्देश्य संभावित है अथवा नहीं। मनोविज्ञान शिक्षा के क्षेत्र में सहायता देता है तथा क्या बतलाता है कि शिक्षा के उद्देश्य संभावित है अथवा नहीं। तो आज पहला क्वेश्चन है, इसके पहले मैंने 400 तक के क्वेश्चन को करा दिया है। मनोविश्लेषणात्मक प्रणाली के जन्मदाता है सिगमंड फ्राइड जो है मनोविश्लेषणात्मक प्रणाली के जन्मदाता है। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली भारत की दूसरी महिला कौन सी है? माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली भारत की दूसरी महिला संतोष यादव है। आपका आज का होमवर्क पहला क्वेश्चन है कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन सी है? प्रथम महिला कौन सी है जो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी थी? मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक कौन था? मोहम्मद शाह जो था वह मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक था। मराठा साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो शिवाजी जो थे वह मराठा साम्राज्य के संस्थापक थे। कौन? शिवाजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी की हत्या कब व किसने की थी? तो महात्मा गांधी की हत्या 30 जनवरी 1948 ईस्वी में नाथूराम गोडसे ने इनकी हत्या की थी। किसकी? महात्मा गांधी की। याद रखें महात्मा गांधी की डेट ऑफ बर्थ है 2 अक्टूबर महात्मा गांधी जयंती के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मसालों की रानी किसे कहते हैं? तो मसालों की रानी बेसिकली इलायची को जो है मसालों की रानी कहा जाता है। महल के भीतर का भाग कहलाता है, महल जो होता है राजा का महल होता है उसके भीतर का भाग अंतःपुर कहलाता है, अंतःपुर। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपति किसने कहा था? तो महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपति किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता कहा था। सुभाष चंद्र बोस का जन्म स्थान कहाँ है? तो कटक जो है सुभाष चंद्र बोस का जन्म स्थान है। मधुमक्खी पालन क्या कहलाता है? मधुमक्खी पालन जो है एपीकल्चर कहलाता है। क्या? एपीकल्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। महात्मा गांधी का जन्म दिवस किस तिथि में मनाया जाता है? तो महात्मा गांधी का जन्म दिवस 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी का पूरा नाम? मोहनदास करमचंद गांधी महात्मा गांधी का पूरा नाम है। मशहूर यूरोपीय यात्री बर्नियर पेशे से क्या था? चिकित्सक था। मशहूर यूरोपीय यात्री बर्नियर। महात्मा गांधी जी के पत्नी का नाम क्या था? कस्तूरबा गांधी जो था महात्मा गांधी जी के पत्नी का नाम था। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था। महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? नेपाल के लुम्बिनी में महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था। पहला उपदेश सारनाथ में दिया था और ज्ञान की प्राप्ति इनको बोध गया में हुई थी। ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? बोध गया में हुई थी। महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ था।
महान पुरुष बिरसा मुंडा किस राज्य से है? महान पुरुष बिरसा मुंडा जो है झारखंड राज्य से है। महाप्रयाण घाट किसका समाधि स्थल है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का समाधि स्थल है महान प्रयाण घाट। आप लोग बताइए कि राजघाट किसका समाधि स्थल है? ठीक है, शक्ति स्थल किसका समाधि स्थल है? ये 2 क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दे दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। महाबलीपुरम जो एक मुख्य नगर है वह कला में किन शासकों को रुचि दर्शाता है? पल्लवों की। महाभारत के रचयिता है महर्षि वेद व्यास जी है जो महाभारत के रचयिता है। और रामायण के पूछा जाए तो वाल्मीकि जी है। महाभारत में भीष्म का बचपन का नाम क्या था? तो महाभारत में भीष्म के बचपन का नाम क्या था? देवव्रत। महाराष्ट्र के नासिक में कौन सी नदी निकलती है? तो गोदावरी। नासिक जो है गोदावरी नदी के किनारे स्थित है। महाराष्ट्र के प्रथम मुख्यमंत्री कौन है? महाराष्ट्र के प्रथम मुख्यमंत्री YV चौहान जो है वह महाराष्ट्र के प्रथम मुख्यमंत्री है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाराष्ट्र में गणपति उत्सव आरंभ करने का श्रेय किसे प्राप्त है? बाल गंगाधर तिलक जो है उसको बाल गंगाधर तिलक जी को महाराष्ट्र में गणपति उत्सव आरंभ करने का श्रेय जाता है। बाल गंगाधर तिलक ने होम रूल लीग की स्थापना की थी। महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन का केंद्र था पंढरपुर जो था महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन का केंद्र था। महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा मात्रा में पाई जाने वाली मृदा का प्रकार है। मिट्टी किस प्रकार की सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में पाई जाती है? तो काली मिट्टी जो है सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में पाई जाती है। महावीर का जन्म किस क्षेत्रीय गोत्र में हुआ? तो जांत्रिक क्षेत्रीय गोत्र में महावीर का जन्म हुआ था। महीने परमाणु शिखर बैठक के द्वारा जिस देश में मिल सकते हैं उसका नाम है अमेरिका। माँ और शिशु के बीच गले लगना या चुम्बना किस हार्मोन मोचन को प्रेरित करता है? नॉरएड्रेनलिन हार्मोन को प्रेरित करता है। मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस कब मनाया था? तो मुस्लिम लीग ने 1929 ईस्वी में मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस मनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? तेंजिंग नोर्गे। एडम हिलेरी जो था माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाला प्रथम व्यक्ति था। मनोविश्लेषणात्मक शैली के उपन्यासकार कौन थे? इलाचंद्र जोशी जो थे मनोविश्लेषणात्मक शैली के उपन्यासकार थे। मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल जो है वह मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुगल दरबार में आने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? मुगल दरबार में आने वाला प्रथम अंग्रेज कैप्टन हॉकिंस था। कौन? कैप्टन हॉकिंस। मुगल बादशाहों का सही क्रम क्या है? बाबर, फिर हुमायूं, फिर अकबर, फिर जहांगीर। सही क्रम बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर। मुगल वंश का संस्थापक कौन था? तो मुगल वंश का संस्थापक कौन था? बाबर था। मुगल सम्राट अकबर का जन्म कहाँ हुआ था? अमरकोट में दुर्ग में मुगल सम्राट अकबर का जन्म हुआ था। मानव शरीर में कितनी पेशियाँ है? तो मानव शरीर में 639 पेशियाँ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुरादाबाद किसके लिए प्रसिद्ध है? मुरादाबाद किसके लिए प्रसिद्ध है? धातु की कलाकृतियों के लिए मुरादाबाद प्रसिद्ध है। मुर्रा किस पालतू प्राणी की नस्ल है? मुर्रा जो है भैंस की पालतू प्राणी की नस्ल है। मुस्लिम लीग ने भारत विभाजन की मांग सबसे पहले कब की थी? तो 1940 ईस्वी में मुस्लिम लीग ने सबसे पहले भारत विभाजन की मांग की थी। माइक्रो प्रोसेसर जो कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है उसे कहा जाता है माइक्रोचिप। क्या कहा जाता है? माइक्रोचिप। नेक्स्ट, मुस्लिम का सबसे पवित्र धार्मिक स्थान कहाँ है? मुस्लिम का सबसे पवित्र स्थल जो है मक्का है। कहाँ पर यह मक्का है? इसीलिए भारत में जो मुस्लिम लोगों ने नमाज पढ़ते हैं वह पश्चिम के तरफ करके पढ़ते हैं क्योंकि जो मक्का है वह भारत के पश्चिम में स्थित है। मूत्र का रंग पीला किसके कारण होता है? मूत्र का रंग पीला यूरोक्रोम के कारण होता है। मेगास्थनीस किसका राजदूत था? मेगास्थनीस सेल्यूकस का राजदूत था। मेगास्थनीस किसका राजदूत था? तो मेगास्थनीस सेल्यूकस का राजदूत था। माउंट एवरेस्ट पर 2 बार
चढ़ने वाली महिला कौन थी? संतोष यादव। संतोष यादव जो थी माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली महिला थी। होलिका दहन के समय कौन सा अनाज जलाया जाता है? तो होलिका दहन के समय जौ जलाया जाता है। क्या? जौ। मैकमोहन रेखा किन 2 देशों के बीच सीमा बनाती है? तो मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच सीमा बनाती है। और रेड क्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा बनाती है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम क्या है? मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम है यकृत। मैकेनिकल टेलीविज़न की खोज करने वाले व्यक्ति का नाम क्या है? जॉन लॉजी बियर्ड जो थे वो मैकेनिकल टेलीविज़न की खोज करने वाले व्यक्ति थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैग्सेसे पुरस्कार विजेता पहले भारतीय कौन थे? मैग्सेसे पुरस्कार विजेता पहले भारतीय विनोबा भावे थे। कौन थे? विनोबा भावे जी थे। मैरी कॉम का संबंध किस खेल से है? तो मैरी कॉम का संबंध बॉक्सिंग से है। किससे? मैरी कॉम इज एसोसिएटेड विथ बॉक्सिंग। मॉडेम का पूर्ण रूप क्या है? मॉडेम का फुल फॉर्म क्या है? मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर। फुल फॉर्म ऑफ मॉडल इज मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट किसका आधार बनी? भारत सरकार अधिनियम 1919 का आधार बनी। कौन सा रिपोर्ट? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट। मोनेजाइट बालू में कौन सा खनिज पाया जाता है? तो मोनेजाइट बालू में थोरियम खनिज पाया जाता है। मोलामिटी व्यक्त की जाती है। मोल पर किलोग्राम में मोलालिटी व्यक्त की जाती है। मोलारिटी। मोलिब्डेनम किसका आवश्यक घटक है? नाइट्रोजिनस का जो प्रमुख घटक है उसका नाम क्या है? मोलिब्डेनम। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? मोहनजोदड़ो जो है वह सिंध में स्थित है। मोहनजोदड़ो। मोहिनी अट्टम नृत्य शैली मुख्यतः किस राज्य से संबंधित मानी जाती है? तो केरल। मोहिनी अट्टम जो है वह केरल राज्य से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। मौर्य समाज में सर्वप्रथम किस शासक की राजधानी? मौर्य समाज में किस शासक की राजधानी पाटलिपुत्र थी? तो चंद्रगुप्त की राजधानी मौर्य साम्राज्य में सर्वप्रथम पाटलिपुत्र थी। किसकी? चंद्रगुप्त मौर्य की। मौलिक अधिकारों का उल्लेख संविधान के किस भाग में किया गया है? तो मौलिक अधिकारों का उल्लेख संविधान के भाग 3 में किया गया है। तो किस में किया गया? मौलिक अधिकार का उल्लेख संविधान के भाग 3 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यंग बंगाल आंदोलन का प्रवर्तक कौन था? तो यंग बंगाल आंदोलन का प्रवर्तक हेनरी विवियन डिरोजियो जो था यंग बंगाल आंदोलन का प्रवर्तक था। यकृत निवाहिका तंत्र कहाँ से रक्त प्राप्त करता है? तो अन्ना नल से जो यकृत निवाहिका तंत्र रक्त प्राप्त करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यक्षगान किस राज्य का लोक नृत्य है? तो यक्षगान जो है कर्नाटक का लोक नृत्य है। तो यक्षगान कहाँ का लोक नृत्य? कर्नाटक का। काफ़ी बार एग्जाम्स में पूछा गया है। माउंट आबू में दिलवारा मंदिर किस धर्म का है? तो माउंट आबू में दिलवारा जो मंदिर है वो जैन धर्म का मंदिर है। जैन धर्म का मंदिर माउंट आबू में दिलवारा मंदिर जो है जैन धर्म का मंदिर है। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले प्रथम व्यक्ति थे तेंजिंग नोर्गे। तेंजिंग नोर्गे जो थे माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले प्रथम व्यक्ति थे। मेगास्थनीज के अनुसार भारतीय समाज कितने भागों में विभक्त था? तो मेगास्थनीज के अनुसार भारतीय समाज 7 भागों में विभक्त था। नेक्स्ट क्वेश्चन, माउस को 2 बार क्लिक करने पर सूचना जाती है। तो माउस को 2 बार क्लिक करने में सूचना जो जाती है CPU में जाती है। मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से कौन सा रोग होता है? मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से मलेरिया नामक रोग होता है। कौन सा रोग होता है? मलेरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मानचित्र में पर्वत और पहाड़ को दर्शाया जाता है। मानचित्र में पर्वत और पहाड़ को लाल रंग से दर्शाया जाता है। मानचित्र में कैसे दर्शाया जाता है? लाल रंग से। मानव द्वारा सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया गया था? तो मानव द्वारा सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया गया था? तांबा। इफ पूछा जाए कि मानव द्वारा सबसे पहले कौन सा औजार का प्रयोग किया गया था, तो कुल्हाड़ी का प्रयोग किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मानव निर्मित प्रथम रेखा कौन सा है?
तो मानव निर्मित प्रथम रेशा नायलॉन है। कौन सा है? नायलॉन। मानव ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया? तो मानव ने सर्वप्रथम तांबा धातु का प्रयोग किया था। मानव मूत्र में सामान्यतः किस विटामिन का उत्सर्जन होता है? तो मानव मूत्र में सामान्यतः विटामिन सी का उत्सर्जन होता है। किसका? मानव मूत्र में सामान्यतः विटामिन सी का उत्सर्जन होता है। मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि यानी कहा जाता है? तो पिट्यूटरी ग्रंथि यानी पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्रंथि के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। मैकेनिकल कंप्यूटर का आविष्कारक किसने किया था? तो मैकेनिकल कंप्यूटर का आविष्कार जो है चार्ल्स बेबेज ने किया था। किसने किया था मैकेनिकल कंप्यूटर का आविष्कार? तो चार्ल्स बेबेज ने। मानव शरीर के किस अंग द्वारा यूरिया को रक्त से फिल्टर किया जाता है? तो गुर्दे के द्वारा मानव शरीर में यूरिया को रक्त से फिल्टर किया जाता है। मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर की मृत्यु रंगून में हुई थी। कहाँ हुई थी? रंगून में मोहम्मद बहादुर शाह जफर की मृत्यु हुई थी। मानव शरीर में पाचन क्रिया अधिकतर किस अंग में संपन्न होती है? तो छोटी आंत में। मानव शरीर में जो पाचन क्रिया होती है वह कहाँ संपन्न होती है? तो छोटी आंत में संपन्न होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो 10 दिसंबर को मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है। आप लोग बताइए कि भारतीय प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है? कमेंट बॉक्स में। रेल पथ के मीटर गॉज की चौड़ाई कितनी होती है? तो रेल पथ के मीटर गॉज की चौड़ाई 1 मीटर की होती है। कितनी? 1 मीटर की उसकी चौड़ाई होती है। मानसून। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानसून हवाएं कौन सी होती है? मानसून वर्षा ऋतु की हवाओं को मानसून हवाएं कहा जाता है। किसके मानसून हवाएं पूछा जाता है? वर्षा ऋतु की हवाएं। मिड डे मील योजना किस वर्ष शुरू हुई थी? तो मिड डे मील योजना जो है किस वर्ष शुरू हुई थी? 1995 ईस्वी में मिड डे मील की शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? मिथाली राज किस खेल की प्रसिद्ध खिलाड़ी है? तो क्रिकेट की प्रसिद्ध खिलाड़ी है कौन? मिथाली राज। मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? मदुराई कहाँ है? मदुराई तमिलनाडु में है। तो जो मीनाक्षी मंदिर है वह तमिलनाडु में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मुक्केबाजी के रिंग का आकार क्या होता है? 3.6 × 3.6 से लेके 6.10 से लेके 6.10 मीटर इसकी जो आकार होता है रिंग का। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति। राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय गान गाने के लिए निर्धारित समय क्या है? 52 सेकेंड है। राष्ट्रीय गान रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया है। राष्ट्रीय गान बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान अमर सोनार बांग्ला भी रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा है। राष्ट्रीय गीत बंकिम चंद्र चटर्जी के किसके उपन्यास से लिया गया है? तो राष्ट्रीय गीत जो वंदे मातरम है वह आनंद मठ से लिया गया है राष्ट्रीय गीत, और इसको गाने में कुल 65 सेकेंड लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान हैदराबाद में स्थित है। राष्ट्रीय विकास संस्थान ग्रामीण कहाँ स्थित है? तो हैदराबाद में स्थित है। राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान नेशनल इन्वायरमेंटल किस स्थान पर स्थित है? रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है वह नागपुर में स्थित है। कहाँ पर? ही नागपुर में। राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को मनाया जाता है। कब? 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय रक्षा अकादमी कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय रक्षा अकादमी देहरादून में स्थित है। नेशनल डिफेंस अकादमी देहरादून में स्थित है। रेड क्रॉस के संस्थापक कौन है? हेनरी ड्यूइंट जो है वह रेड क्रॉस के संस्थापक है। रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है? 8 मई। 8 मई को रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है। विश्व रेड क्रॉस दिवस 8 मई को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेडियम की खोज किसने की थी?
रेडियम की खोज रॉबर्ट पेरी और मैडम क्यूरी ने रेडियम की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की थी? तो हेनरी बैकरल ने रेडियो एक्टिविटी की खोज की थी। रेफ्रिजरेटर में कौन सी गैस प्रयुक्त की जाती है? तो रेफ्रिजरेटर में फ्रियोन गैस प्रयुक्त की जाती है। रेबीज के टीके की खोज किसने की थी? तो लुईस पास्चर ने रेबीज के टीके की खोज किसने की थी? तो लुईस पास्चर ने रेबीज के टीके की खोज की थी। रेल परिपथ में नैरो गेज की चौड़ाई कितनी होती है? तो 6.6 फीट होती है रेल पथ में नैरो गेज की जो क्या होती है? चौड़ाई। नेक्स्ट 2 क्वेश्चन और 500 क्वेश्चन का जो लक्ष्य था 5 वीडियो में, मैंने अपने वादे के अनुसार आपको 5 वीडियो में 500 क्वेश्चंस करवा दिया है। मानव अधिकार पुरस्कार प्रथम प्राप्तकर्ता कौन थे? तो नेल्सन मंडेला जो है मानव अधिकार पुरस्कार प्रथम प्राप्त करता है। रेलवे स्टाफ कॉलेज कहाँ स्थित है? तो बड़ोदरा में रेलवे स्टाफ कॉलेज स्थित है। थैंक्स फॉर योर वॉचिंग। जो आपने यह वीडियो को देखा तो यह आपके एग्ज़ाम्स के लिए है। तो टॉप 500 जो क्वेश्चंस है आपका कंप्लीट हो चुका है। एक बार आप क्या कीजिएगा, इन क्वेश्चंस को एक बार और अच्छे से मतलब एकदम दिमाग में बैठा लीजिएगा। उसके बाद क्या करना है कि एग्ज़ाम्स के पहले 5 ही तो वीडियो है, एग्ज़ाम्स के पहले भी एक बार रिवीजन करना है। यानी ये आपने अभी देखा तो 1-2 दिन का बाद एक बार पूरे 500 क्वेश्चंस को एक साथ देख लीजिएगा एंड देन छोड़ दीजिएगा। फिर एग्ज़ाम से पहले एक बार देख के जाइएगा, क्योंकि जो भी क्वेश्चन इसमें कराया गया है काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आपके एग्ज़ाम्स में आ सकता है। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तब तक के लिए जय हिंद फ्रेंड, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे जल्द ही।